कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका एम के स्टडी ऑनलाइन में। तो आज हम आपको फिर से लेके आए हैं इन्वायरमेंट के कुछ मोस्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको 10-10 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में देंगे जो कि वर्ग 3 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है जानवर, पेड़, फुंगी। केवल ए, केवल एक और दो, केवल दो, ए तीनों। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। आंसर इसका है डी, यानी कि ए तीनों। जानवर भी है, पेड़ भी है और फुंगी भी है, इसलिए इसका आंसर अपन लगाएंगे ए तीनों। क्या है जी? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। जानवर, पेड़, फुंगी, यानी कि ये तीनों हैं। तो इस प्रकार से रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है। हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। इस प्रकार से आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं। क्या क्वेश्चन है? जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। सेकंड है इसका, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ये दोनों, यानी कि केवल एक, केवल दो, यानी कि ये दोनों जो अपन ने दोनों हैं, इसके दोनों आंसर इसका आएगा ये दोनों, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही माना जाएगा। ये दोनों ही जैव विविधता हॉट स्पॉट के लक्षण हैं। कौन कौन से इसके? इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। ये क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण थे, यानी कि ये दोनों सही हैं। इसका सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है। तो पहला है अपना 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षयकारी पदार्थ। और दूसरा है 1979 का बॉन सम्मेलन, 1979 का बॉन सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण। और नेक्स्ट है 1989 का बासेल सम्मेलन, यानी कि ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय। नेक्स्ट है इसका 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। तो दोस्तों इसका आंसर अपन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों सी आंसर इसका राइट है। 1989 का बासेल सम्मेलन, ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय करता है। कौन? प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल इससे संबंधित नहीं है। किससे? 1989 का बासेल सम्मेलन से, यानी कि ट्रांस बाउंड्री आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है अभी तक का। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, यानी कि WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं। पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ पैनल, इसका शॉर्ट अपन देखते हैं, WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं। RK पचौरी, वंदना सिंह, माधव गौडगिल और प्रदीप कृष्णन। तो दोस्तों इसके हैं माधव गौडगिल, यानी कि इसका सी आंसर सही है। पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ पैनल WGEEP पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी। इसे गौडगिल समिति भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गौडगिल समिति भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है नीलगिरी, दिहांग दिबाग और नौकरेक, इनमें से कोई नहीं। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है नीलगिरी। क्या है इसका आंसर? ए आंसर है इसका नीलगिरी। नीलगिरी शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, या नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, या दुर्लभ प्रजाति है। क्या है? एक दुर्लभ प्रजाति भी मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है? नांगफली, एग्रीओल्प्स, जलकुंभी और पिस्टिया। तो दोस्तों इसका आंसर है एग्रीओल्प्स। एग्रीओल्प्स यानी कि इसका आंसर बी सही है, एग्रीओल्प्स। जलकुंभी दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों में अंकुरित की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। किसमें? एग्रीओल्प्स में। इसका आंसर एग्रीओल्प्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजन में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, आंसर इसका सही है, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्योंकि नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। तो दोस्तों इसका बी आंसर सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है। तो इसमें है काई, धुआं, ब्राओफाइटा, इनमें से कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है काई, धुआं, ब्राइडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर है इसका ए, काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक काई है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक कारक कौन है? काई। काई यानी को इसको बुंदेलखंड में कई भी बोलते हैं। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला के बीच संबंध है। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला के बीच संबंध है। कौन है? सहजीवी, परस्परिक और परजीविता, आग सहयोग। तो दोस्तों इसका आंसर है सहजीवी, यानी कि पानी के एन अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला परस्पर सहजीवी होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा है? ए है इसका, सहजीवी, करेक्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। डेली के हम 10 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। और डेली के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको आप रूटीन अध्ययन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खम्मात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन से हैं इसके? निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मूंगा चट्टान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खम्मात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका आंसर अपन जान लेते हैं। इसका आंसर है खम्मात की खाड़ी में मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगह हैं। कौन कौन सी हैं भारत की, ये भी अपन जान लेते हैं। मूंगा चट्टान की 4 जगह कौन कौन सी हैं? मन्नार की खाड़ी भी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और कच्छ की खाड़ी है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? खम्मात की खाड़ी इस चट्टान का क्षेत्र नहीं है। कौन कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों आज के पर्यावरण के टॉपिक सेकंड में इतना ही। और दोस्तों देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको 10 क्वेश्चन डेली के दिए जाएंगे जो कि आप लोग अध्ययन करें। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग 3 आने वाला है, उसका एग्जाम भी आने वाला है, अभी उसकी डेट फिक्स नहीं हुई है। तो दोस्तों जब तक के लिए आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा समय है, तो इसका अध्ययन आप लोग करते रहें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।